देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 100 न्यूज़ में। इस वक्त हम एक इवेंट में आए हुए हैं जो कि एक इनिशिएटिव है बड़ा बिजनेस के द्वारा, विवेक बिंद्रा के द्वारा, बिलेरिया ब्लूप्रिंट। और तो आइए चलिए हम आपको सुनाते हैं विवेक बिंद्रा ने क्या कहा है। कर दिया उसके पढ़ना को, पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा, गेमिफिकेशन कर दी है कुछ, इतनी सारी गेम डाल दी तो खेल खेल में वो सीखेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, उसमें इतना एनिमेशन है, इतना गेम्स है, इतने उसको कॉइन्स मिल रहे हैं, उसको सरप्राइजेस मिल रहे हैं, उसमें सांप सीढ़ी चल रहा है उसका, वो आगे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो वो नंबरिंग हो रही है उसकी, उसका मन बना। बिंद्रा जी बताएं, बिंद्रा जी जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डिग्री का कहीं भी जिक्र नहीं रखा। उन्होंने कहा डिग्री की अब जरूरत नहीं है, आप इंटरप्रेन्योर बनो और सब में सर्टिफिकेशन लो, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर करो। तो आप ये डिग्री का शब्द कहाँ से लाए, फिर डिग्री को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और ब्लूप्रिंट आपका क्या है, कितने साल में आप कितना कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी। ऐसा ही विचारधारा चाहिए कि डिग्री की क्या जरूरत है। आप तो लिख रहे हैं ना इसमें कि डिग्री देंगे, क्योंकि ऐसा देखो, मैं समझाता हूँ। ऐसे समझो, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है ना, तो उसको मीठी गोली के बीच में थोड़ी सी डाल के दी जाती है। तो डिग्री जो है वो मीठी गोली है, इसकी आवश्यकता। मैं साधारण भाषा में बोलूँगा, देखिए डिग्री एक वैलिडेशन है, सरकारी वैलिडेशन है, एक अप्रूवल है और एक सर्टिफिकेशन है, जिससे सामने वाले को पता लगता है प्रोग्राम जो है ऑथेंटिक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और कई बार क्या होता है, डिग्री की जरूरत आज भी टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज के लोगों को है। तो कस्टमर सिग्नल देता है, बड़ा बिजनेस उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना देता है। अगर कस्टमर की ये मांग है, पढ़ाई हमने आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की करानी, तब भी कर। दूसरा आपका प्रश्न था क्या सोचते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे। आज आपको बता दें, हमारा 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। मैंने पूछा कि कितने साल में आप अचीव कर पाएंगे सब चीजें। आज हमारे 11 विश्व रिकॉर्ड है। साल में आपने पूछा कहाँ पहुंचेंगे, कितना अचीव करेंगे। हमारा टारगेट बड़ा सरल है कि हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ बच्चों, पहले फेज में 25 लाख, दूसरे फेज में 25 लाख, तीसरे में 25 लाख, चौथे में 25 लाख। तो अगले हम लोग 1000 दिन के अंदर 25 लाख डिवाइड करके 250 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम लोग लगभग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं उनको, ताकि वो पढ़ सके, सीख सके। मेन मुद्दा ये है कि सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। सिखाने वाले टीचर वो नहीं है जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। सिखाने वाला वो है जो खुद 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। जब वो आकर के सिखा रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण आगे क्लास ले रहे हैं कि मैं रिटेल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे करता हूं, आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे आचार्य बालकृष्ण से। हमारे इवेंट्स में लाइव आते हैं, फिजिकली आते हैं, आकर के सिखाते हैं। शुरू में आचार्य बालकृष्ण कहते थे कि भगवान की कृपा से होता। हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो उन्होंने बताया मैं कैसे SKU इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट को समझता हूँ, किस में फायदा है, किस में नुकसान है, मेरा रिटेलर कैसे कमाए, मेरा कस्टमर को कैसे फायदा पहुँचाएं। तो आपके मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर। सर, ये अफोर्डेबल जो आप बोल रहे हैं, कितना अफोर्डेबल रहेगा और मतलब क्या फीस वगैरह क्या रहेगी किसी को ज्वाइन करना हो स्टूडेंट को? तो हाँ, तो बेसिकली इसमें जो इस तरीके का प्रोडक्ट है मार्केट में, वो हमने पहले इसको प्राइस को समझा। तो हमने देखा लगभग हमने कोई 12 यूनिवर्सिटीज को स्टडी किया। आज मैं उसकी प्रेजेंटेशन दूंगा। हमने देखा कि सबका जो प्राइस पॉइंट है, जितने भी A कैटेगरी है, उनका प्राइस पॉइंट है बिटवीन 5 लाख से 10 लाख रुपये साल का मिनिमम। अब अगर आप बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। और हमने इस प्रोग्राम को लगभग 40,000 रुपये में 40,000 रुपये में देंगे और ये सब के सब बड़े बिलियनर्स मिलकर के पढ़ाएंगे। तो सर ऐसे में आपको लॉस नहीं हो रहा, मतलब आपको फंडिंग वगैरह इसकी कहाँ से हेल्प आ रही है? कि इसमें अगर हम दूसरों को बिजनेस करना सिखाते हैं, थोड़ा तो हमें भी आता है कि हम लॉस मेकिंग नहीं करते। मान के चलता हूँ कि 1 करोड़ लोग केवल अगर 20 लोगों को नौकरी दे देंगे तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसका इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट है। जो देश में असली ग्रोथ आएगी ना, जो असली सेवा है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देश की ग्रोथ एंटरप्रेन्योर लेकर के आए। मैं एंटरप्रेन्योर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए दिन रात जीता हूँ। आज हमारे 120 ऑफिस है देश के अंदर। आज हमारी लगभग 3000 लोगों की मैन पावर है। और ये साल हम सोचते हैं कि हम लोग 1000 करोड़ के रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे। और सब हम कैसे कर रहे हैं, इसको किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करने वाली हमारी ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आज विश्व में जो इतने बड़े स्केल पे इसको पहुंचा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर
वास्तव में फ़ायदा लेकर के आना है देश में, तो वो चैरिटी से नहीं होगा केवल, चैरिटी से लिमिटेड फ़ायदा हो सकता है। चैरिटी इज़ नॉट स्केलेबल। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में आप जानते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण है और सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी उन्होंने पूरी दुनिया में करी है। आज जो हार्ट सर्जरी वो उस समय में 1992 में, बता दूं आपको, 1992 में 90,000 रुपये की हार्ट सर्जरी करते थे, 2022 में भी वो 90,000 रुपये की हार्ट सर्जरी करते हैं 30 साल के बाद भी। और वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ध्यान रखिएगा, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। इतना चार्ज करो कि सामने वाले को लगे कि मैं खुद गर्दी से सीख रहा हूँ और सीखूंगा, लेकिन इतना ही करो कि इसको पैसा देने में तकलीफ भी ना है। क्वेश्चन मैं बिल्कुल राजनीति में जाऊंगा। मैं राजनीति में जाकर के जितने भी राजनीति कर रहे हैं उनका गुरु बनूंगा, उनको सिखाऊंगा कि कैसे आप राइट मॉडल के साथ, राइट फ्रेमवर्क के साथ काम करें। मतलब थोड़ा बिना मुद्दा से बोल रहा हूँ, समझ आता हूँ। आपने लाइटर नोट पे पूछा तो मैंने भी लाइटर नोट में जवाब दिया। मेरा राजनीति से कोई लेना देना, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं करूँगा। ओके थैंक यू। जिसमें पार्लियामेंटोर के लिए काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, फिर आपको उसको कैसे चीट करते हैं? क्योंकि आप मेंटोर भी हैं। अगर ये नहीं होता, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कुछ और होता, तो फिर मुझे आपसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अभी क्या है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो फिक्शन है, तो फिक्शन पे समय ना लगाए, रियलिटी पे समय लगाए। सर एक और सवाल है, क्या है कहते हैं कि बाहरी नौकरी बिजनेस से ज़्यादा आंतरिक मोटिवेशन काम करता है, किस पर आपका कहना है? बिल्कुल ठीक है, आंतरिक मोटिवेशन ही काम करता है। बाहर वाला आगे बस ये याद दिला देता है। आग अपनी है, चिंगारी किसी और की। जैसे कहते हैं कि आग सीने में लगाओ, पीछे नहीं, पीछे लगाओ तो जल जाएगा, सीने में लगाओ तो इतिहास रच देगा। हाँ, इसलिए जो अंदर से मोटिवेशन आता है वही परमानेंट रहता है। तो अगर आप में से ज्ञान जी, नीरज जी, कुछ कहना चाहते हो? आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोगों ने इसमें बिल्ड किया है, वो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। बिकॉज आपको पता है जब बंदा सीखता है तो उसको इंगेज करना कितना ज़रूरी है। ये मेरे लिए एक पिता तुल्य है और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। उन्होंने मुझे प्रेम दिया, अपने बेटे की प्रेम दिया है और बहुत प्रेम करता है। हमारा सबका उत्साह बढ़ा हुआ है। IAS ऑफिसर रह चुके, सिविल सर्विसेज को छोड़ के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इन्होंने राजस्थान से काम शुरू किया। प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक भी रहे और मुझे हमेशा बहुत प्रेम देते रहे। हमारी कभी पॉलिटिक्स में बात नहीं हुई, केवल घरेलू प्रेम थी और कैसे देश आगे बढ़ाएं। कल्चर में बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको बोलते हैं अनसंग हीरो। अनसंग हीरो कर रहे हैं वो हीरो देश के, उनकी गाथा किसी को बताई नहीं बोल रहे हैं। श्री विवेक आनंद ओबरॉय जी, उनको विशेष कर बता रहा है। Please quiet, silence in the hall, please. Can we show some respect, please? थोड़ा सा स्टाइल। मंत्री जी आपको संबोधित करना चाहते हैं, क्या आप कृपा करके आप सब शांति रख सकते हैं? Can everyone please be quiet? Thank you. विवेक जी को सुनना है, तो आइए विवेक जी को सुनने के लिए बड़ा बिजनेस के माध्यम से इतने एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों को जोड़ा। ये कला सीखने के लिए आए हम लोग के पास, जो आपने सीखी है। शुरू करूँ मैं क्या? थैंक यू। देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर हूँ, वो आपको सबको पता है, लेकिन मैं
बताता भी रहा हूँ। कुछ साल पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है उसको हमने बताने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि जो रोज भरा हुआ विवेक जितना मिल जाए उसके आधार पर आप पूरे देश से इतने लोग आए हुए हैं। और 1917 में कार्ल मार्क्स के जन्म में ठीक 100 साल बाद, ये दूसरी घोषणा स्वामी विवेकानंद, ठीक 100 साल बाद रशिया में क्रांति आई, जिसे कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, मार्क्सिज्म बदला। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि 100 साल के बाद ये जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है ये धीरे धीरे ये संसार से गायब हो जाएगी। उन्होंने कहा विचारधारा रशिया में क्रांति होगी, गायब हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि 2017 आते आते इस संसार से हमारे देश से कम्युनिज्म गायब हुआ नहीं हुआ भाई। तो सेकंड भविष्यवाणी सही हुई या नहीं स्वामी विवेकानंद की? हुई ना? अब तीसरी भविष्यवाणी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए और हमारे सबके लिए, जिसको कभी कभी नरेंद्र मोदी जी भी जिक्र करते हैं। थर्ड भविष्यवाणी की उन्होंने जो बहुत चैलेंजिंग थी, उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत की होगी। तो वो आप 19वीं सदी के एंड में बैठे हैं, आप पूरी 20वीं सदी खा गए। तो उन्होंने कहा जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूंगा। 3 भविष्यवाणी, 2 सही हो गए। 50 साल के जब उन्होंने भविष्यवाणी पहले की थी तो 50 साल के अंदर 50 51 में हमारा देश आजाद हो। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने जो की वो कार्ल मार्क्स के ठीक 100 साल बाद रशिया में क्रांति आएगी और ठीक 100 साल बाद धीरे धीरे ये जो कम्युनिज्म की विचारधारा है ये समाप्त होने लग जाएगी। ये 2 भविष्यवाणी से। तीसरी भविष्यवाणी में कुछ लोग हमारे लोग शक कि ये क्या सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हम अभी चल रहे हैं दूसरी। ये जो देश तय करते हैं कि किसकी सदी होगी, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है विवेक बिंद्रा जैसा, आपका जैसा ग्रुप है, ये आप लोग तय करते हैं। राइटर नाम से लिखने वाले हैं, हिस्टोरियन हैं, वो लोग तय करते हैं ये सदी किसकी होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं, सारी 2 सदी की मैं वैसे पहली सदी से लेकर बता सकता हूं, लेकिन लंबा हो सकता है, लेकिन 2 सदी बता सकता हूं कि 19वीं सदी यूरोप की थी। सदी हमेशा कॉन्टिनेंट की होती है, ध्यान रखना, कोई कंट्री लीड करता। 19वीं सदी यूरोप की थी, लीड करने वाले कंट्री का नाम था यूके, इंग्लैंड। ताकि हम सब बड़ा बिजनेस के बिहाफ बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकें।
मीडिया के लोग हैं, आपको पोस्टर में मिल जाएगा और गडकरी जी का सचमुच शांति से अटेंड भी करिएगा। और मैं चलूँगा फिर हमारे जहाँ पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। ट्रांसफर ले लीजिए, बाइक आईडी तो आ रहा है भैया, शोर नहीं भैया, शोर नहीं। बिलियनियर ब्लूप्रिंट का अर्थ है पढ़ाई हमारी और डिग्री सरकारी। यहाँ पे टॉप बिलियनियर्स हमारे प्रोफेसर होंगे। दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। A+ NAAC रेटिंग UGC के द्वारा अप्रूव GLA यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग मिलकर के एक मोस्ट अफोर्डेबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसको बोलेंगे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च करने जा रहे हैं। हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, INSEAD, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, MIT, स्टैनफोर्ड, इन सारी हमने बेस्ट यूनिवर्सिटी से बेस्ट प्रैक्टिसेस ली। हमारे सारे प्रोफेसर्स अरबपति हैं, मिलियनियर से, जो आकर के बाकी जगह पे इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। ये अपनी केस स्टडी जिनकी पढ़ाई जाती है, ये खुद ही केस स्टडी है अपने आप में, ये खुद आकर के अपने आप आकर के पढ़ाएंगे। हिंदी भाषा में मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं भारत के Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। इसे कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी एस्पायरिंग सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, वॉन्टरप्रेन्योर, वुमेनप्रेन्योर, स्टूडेंटप्रेन्योर आके अटेंड कर सकता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। इसको हमने इतना अफोर्डेबल रखा है कि चौकीदार भी आज अपने बच्चे को टॉप बिलियनियर्स के द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे को-फाउंडर श्री विवेक ओबरॉय जी को, ही मैं लाइक टू शेयर विद यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है बड़ा बिजनेस परिवार के लिए। जिस तरह का इम्पैक्ट हम देश में देख रहे हैं, अभी मेघवाल जी कहकर गए कि भारत को विश्व गुरु बनना है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करनी है, और ये अचीव होगी हमारे एंटरप्रेन्योर्स से, हमारे MSME से। और उन्हें जिस तरह से हम इस वक्त इस प्रोग्राम के थ्रू, पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी के थ्रू, हम जिस तरह से एक बूस्ट दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं जिससे वो एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिससे इकोनॉमिकली ग्रो करें, मुझे लगता है कि भारत के इस विश्वगुरु बनने के महायज्ञ में ये हमारी यानी कि बड़ा बिजनेस परिवार की बहुत बड़ी और अहम आहुति है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। हिंदुस्तान में ऑलरेडी 63 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 30 लाख MSMEs हैं। एंटरप्रेन्योर्स की गिनती ही नहीं है इस वक्त, लोगों को पता ही नहीं है कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको ये टेक्निक सिखाना जिससे वो लॉस्ट ना फील करें, रियल ग्राउंड के चैलेंजेस। क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई जो होती है वो थियोरेटिकल होती है, थियरी से पढ़ के आदमी जब निकलता है रोड पे एक्चुअल ग्राउंड पे काम करने के लिए, तो उसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो उसने फोर्सी नहीं की। और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर जो हैं वो इस रास्ते से गुजर चुके हैं, और उन्होंने खुद उस जर्नी को तय करके सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, किताबी नहीं, बल्कि खुद प्रैक्टिकली उस जर्नी को तय करके एक बिलियनियर स्टेटस अचीव किया है, अरबपति खुद बने हैं। और वो जब अपने ट्रेड सीक्रेट्स, वो जो अपने फेलियर्स, एक्सपीरियंसेस एंड सक्सेस स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो जर्नी जो है वो बहुत कम डिफिकल्ट, कम पढ़ाओ के साथ में और बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस सुविधा के लिए आई थिंक जो प्राइस में बड़ा बिजनेस इसे डिलीवर कर रहा है, इट्स प्राइसेस। MBA प्रोग्राम के द्वारा लेकर के जाएंगे, जहाँ पे वो इस ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप को अटेंड कर पाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएंगे।
तो जोरदार चल रही हैं और उनको फंडिंग नहीं है और बहुत लोगों ने अपना उन तक हाथ फेंक दिया है। स्टार्टअप को फंडिंग नहीं है और वो आगे में चल रही है। उन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज को हम प्रॉफिटेबल कंपनीज के द्वारा लेके जा रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं और मैं मीडिया से प्रार्थना करूँगा वो एंटरप्रेन्योरशिप का काफी चर्चा इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं और हमारे मेरे अपने बड़े भाई और मित्र श्री विवेक रॉय जी को मिलकर मिलना चाहते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं विवेक भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि नितिन जी आकर के आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में बातचीत करें। हमारा प्रोग्राम मिलेनियर ब्लूप्रिंट का लॉन्च हो रहा है। मिलेनियर ब्लूप्रिंट का है पढ़ाई हमारी डेली सरकार है यूजीसी गाइडलाइंस और इसमें हमारे साथ में बहुत रेवोल्यूशनरी होगा। यस नो तो आगे मैं सर को इंट्रोड्यूस करने के लिए द हाईवे मैन ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बना दिए फास्टेस्ट रोड बनाने के सबसे ऊंची सड़कें बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने के लिए समुद्र में जहाज उतारने के लिए हाइड्रोजन की गाड़ी चलाने के लिए लिथियम की बैटरीज के नए इनोवेशन लाने के लिए दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस की सड़कों को भारत में पहुंचाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के दृष्टिकोण से एक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए आईएएस ऑफिसर जो कई बार स्लो होते हैं उनसे तेज काम कराने के लिए एक ऐसे आदमी के साथ एक बार और भाई मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर रहकर मुझे गडकरी जी के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए मेरा सौभाग्य है। कई सालों से जानता हूँ उनको, हमारे लिए तो परिवार के बड़े ही हैं और कई सालों से उनका मार्गदर्शन भी मिला है। बट जस्ट सम इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स जो कि मेरे बार बात करने थे, आई जस्ट वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू जो मैंने अपने पर्सनल दृष्टिकोण से ऑब्जर्व नहीं किया है। हम काफी समय स्पेंड किए साथ में, नागपुर भी काफी बार गया हूँ मैं। तो एक इंसान जो इतना कुछ अचीव कर लेता है जिंदगी, उसके बावजूद हर इंसान जो उनसे मिलना चाहता है तो उनके लिए इनके पास 1 मिनट तो है ही। मैंने नागपुर मैं इनके साथ में एक इवेंट पे गया था इनके लिए और हम घर से निकले और गडकरी जी घर से लेकर मैं मंदिर तक जाना था। कम से कम 2000 लोग थे। 2000 लोगों को ना सिर्फ रुकते हुए, मिलते हुए, उनका नाम याद करते हुए वो चलते हैं। That is the human connection. Being such an important man in the country, we still remember that we do not have the arrogance of
उन्होंने ग्रासरूट से जोड़े रखती हैं, वो वैल्यू सिस्टम। बट एट द सेम टाइम हम जब सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी की बात करते हैं, I truly believe that Gadkari ji is not just a politician or a minister, he is a social reformer for future Bharat. आप शॉक हो जाओगे अगर आप मैंने देखोगे, आप सब स्टार्टअप्स के बारे में आजकल पढ़ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हो। जब उन्होंने इनहेरिट किया तब हिंदुस्तान में 2 किलोमीटर प्रति दिन के एवरेज रोड कंस्ट्रक्शन होने लगे, 2 किलोमीटर बढ़े महज 1 साल में। स्टार्टअप जब ग्रो करती है तो हम बोलते हैं 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 200% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। पता क्या हुआ? 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, महज 1 साल में 2 किलोमीटर से 16.5 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंचा दिए। और आज टुडे फर्स्ट ईयर में 16.5 किलोमीटर टुडे क्रॉस 40 किलोमीटर पर डे। मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा एक्शन हीरो जो है वो पठान नहीं है, वो नितिन गडकरी जी है। आजादी के बाद से 70 सालों में हमारे देश के अंदर, मैं एग्जैक्ट डेटा देने जा रहा हूँ आपको, 90,000 96,000 किलोमीटर सड़क बनी और पिछले 10 सालों में गडकरी जी ने 96,000 किलोमीटर सड़क बनाई। एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पे सुरंग जो कश्मीर में लद्दाख को जोड़ रही है, उसको जो उन्होंने बना रहे 5 साल में, हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं बनता 5 साल में, घंटों घंटों का सफर 15 मिनट में तय हो जाता है। तो आपकी जो बात करती है वो वेट को लेंथ में कन्वर्ट करना, टॉयलेट के पानी से करोड़ों रुपया निकाल देना, गोबर से करोड़ों रुपया निकाल देना, कूड़े कचरे से करोड़ों रुपया कमा लेना, कहीं कोई वेस्ट हो जाए, कहीं प्लास्टिक बनाए उससे करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू देना। एक दफा एक महाराष्ट्र में सड़क बनी थी जिसका टेंडर रिलायंस 3,600 करोड़ में उसको मिला। आपने रेट कर दिया रिलायंस को, अपनी सरकारी एजेंसी से 1600 करोड़ में बनवाया, देश में 2,000 करोड़ रुपए बचा दिया। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। मुझे याद है मैं इनके घर बैठा हूँ नागपुर एक, और मुझे इन्होंने एक चीज मंगाई। तो मुझे इनके घर पे जाने में सबसे बड़ा आकर्षण रहता है कि इनकी वाइफ जो है वो दुनिया के सबसे जबरदस्त टेस्टी पोहे बनाती है, सबसे। मेरी वो हमेशा डिमांड वही रहती है, मैंने अर्जी पहले डाल देता हूँ कि हैं तो मैं आ रहा हूँ पोहे खाने के। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ मंगाया, मुझे लगा पोहे आना मुझे, और वो एक्चुअली क्या था मुझे समझ में नहीं आया। कुछ अजीब सी चीज थी, इतनी सी छोटी ब्राउन सी, और बोल रहे थे कि जिस घर में गैस नहीं है वो इससे चलेगा। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला ये क्या लेके आ रहे हैं गडकरी जी, और ये क्या दिखा रहे हैं मेरे डब्बे में। बाद में पता चला कि वेस्ट से कन्वर्ट करके पैलेटाइजेशन क्रिएट किया, और इस तरह के पैलेट्स जो अगर जहां गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे तब तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वेट नहीं करना पड़े, गरीबों को तभी के तभी लकड़ी और जंगल के एक्सपोजर और जंगल के कटने को रोकते हुए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट उन्होंने पैलेटाइजेशन किया, एंड इट वाज वर्किंग सो एफिशिएंटली। लाखों महिलाओं को मदद की। एक ऐसे व्यक्ति थे जो उड़ने वाली बस भारत में लेकर के आ रहे हैं। मैंने कहा आपको कई लोग सपनों का सौदागर बोलते हैं, तो इनवाइट करते हैं श्री नितिन गडकरी जी को। ऐसे वेबसाइट खोलिए और देश के सभी लोगों को साथ में लेकर
और जो इसलिए कहते हैं अपने बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए।
मेरी बात है कि जब हम शुरुआत से कहते आए हैं कि अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। बुजुर्ग का मतलब उम्र में भी बड़ा ही नहीं होता, कई बार अनुभव में बड़ा ही होता है, काम में भी बड़ा होता है। हर चीज के हाँ कि ना, देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जो मेरी कथा देखी उनको पता मैं अकेले बात नहीं है ना। तो जब जिंदगी के रास्ते में भी हमें रास्ते नहीं पता है, एड्रेस नहीं पता है, तो अगर लोगों से पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने ये रास्ता अच्छे से पार कर लिया है, तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती। और जब आपको लोग सिखाते हैं तो आपको मेरी स्किल सिखाते हैं, नए आइडियाज देते हैं। क्यों ये चीजें क्यों जरूरी है या ज्ञान क्यों जरूरी है? मैं हमेशा कहती हूँ डिग्री भले ही उतनी मायने ना रखे पर ज्ञान मायने रखता है, क्योंकि आपसे आपकी डिग्री भी छीन ली जा सकती है, आपसे आपका पैसा छीन लिया जा सकता है, आपसे आपकी सुंदरता कई समय बाद छीन ली जाती है, प्रकृति ही छीन लेती है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप करोड़पति अरबपति कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वापस रोड पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो वापस आप ऊपर जा सकते हैं। और ये सिर्फ ज्ञान से और स्किल से होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जब मैंने अपना पहला मोटिवेशनल सेशन किया था, तो जब मैंने सीए के स्टूडेंट्स को उस वक्त समझाया था कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए। और जब मैं सेशन करके मैं आई थी तो मेरे एक क्लासमेट ने मुझे मैसेज किया था कि जब उनको बताया तो आपको मैथ्स का मार्क्स बताया क्या? तो मैंने उससे यही कहा था कि मैं आपको ये बताने नहीं गई थी कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, क्योंकि मेरे ही कभी नहीं आना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताने गई थी कि मार्क्स कैसे आते हैं, मैं ये बताने गई थी कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। क्योंकि ये याद रखिए, सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा, रुका नहीं। तो प्रॉब्लम्स आती है, और जो आपको हमारे मंत्री जी ने भी समझाया कि प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है दुनिया को ना समझ आए। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका स्ट्रगल किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए कई बार जब लोग इंटरनेट में अच्छे अच्छे वीडियोज डालते हैं तो लोग कहते हैं आपके लिए बोलना आसान है। नहीं है, अब आसान है, हमने काम पहले किया है, स्ट्रगल हमने भी देखा है। तो कोई भी सक्सेसफुल इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाया जाएगा तो आप ये माइंडसेट लेकर बच जाइएगा कि अरे उसकी तो इतनी करोड़ों की कंपनी है, उसके लिए बोलना आसान है। आज है, पहले नहीं था। उसने भी मेहनत की हो, आपकी जैसे स्क्रैच से शुरुआत करी हो, आपकी जैसे उसको भी शायद लगा होगा कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, कौन मुझे समझाएगा, पर उसने सभी का आंसर्स ढूंढा है, सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, और तब जाकर वो ऐसी पोजीशन पे आया है कि वो कुछ बोल रहा है तो आपको लग रहा है इसके लिए तो बोलना बहुत आसान है। आसान किसी के लिए नहीं है। तो जो आपको आज टफ लग रहा है कल आपके लिए आसान है। तो यही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको आगे लेकर जाता है। और मैं भगवान के लिए यही कहती हूँ, जो लोग कई बार लोग आपकी भक्ति का मतलब ये सोचते हैं भगवान सब काम करेंगे, नहीं करेंगे। इतने पार्शियल नहीं है भगवान कि यहाँ कोई और मेहनत कर रहा है और आप सिर्फ थोड़ी भक्ति करेंगे, भगवान करेंगे इसको सफलता देता हूँ इसको नहीं, आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखना। ये वही बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूँ, भगवान कहते तो काम करे तो मैं पैसे दूँ। तो काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा, और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को यही कहकर एंड करना चाहूंगी कि जब आगे बढ़ जाओ तो फिर ये याद रखना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई मेरी मदद कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे समझा दे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। और हो सकता है कुछ को लोग मिले होंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे। तो आपको गलती मत करना कि आप किसी की मदद करो, तब अपने आइडिया उनके साथ शेयर करो। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब कुछ और नए लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमको इनके जैसा
मैं हमेशा कहती हूँ कि काम के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, पर जो है उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी और के जीवन का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। तो जो आपको अभी कम लग रहा है वो किसी और के लिए इतना काफी है। तो इन चीजों पर भी ध्यान, अपने प्रेजेंट को कोसने की जरूरत नहीं है, भगवान को कोसने की जरूरत नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, जो दिया उसका क्या, इस पर तो ध्यान दो। तो अक्यूमुलेट नहीं करना है, मेहनत करनी है, काम करना है, उसको एंजॉय भी करना है। जिंदगी एक ही है, बार बार नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी भी तो किसी योनि में मिलेगी पता नहीं। तो इंसान की अभी मिली है तो हर चीज बैलेंस बना के चलो। मैं ये भी नहीं कहती कि एक ही जिंदगी है तो कुछ करो ही मत, बर्बाद कर दो मस्ती में, नहीं, काम भी करो, पर और जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान। तो ये जो डिग्री है ये सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं है, पर ये आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए। जब आप लोगों के साथ बैठते हैं जो खुद सक्सेसफुल है, वो आपको सिर्फ डिग्री के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वो अपने अनुभव भी सिखाते हैं। पर याद रखिए, अनुभव से बड़ा वेल्थ और कुछ नहीं है। हमारे कई पेरेंट्स होंगे जिनके पास डिग्रियां नहीं होंगी, पर जितने अच्छे से घर उन्होंने चलाया, हम आज अगर इतने जॉब्स कर ले और घर को भी समय देते, बच्चों को भी समय देते, परिवार को भी समय देते और खुद का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रख ले, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। वो हमारे पेरेंट्स ने बखूबी करके दिखाया है, बिना किसी डिग्री के। इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, उनको पाला है। इसमें डिग्री होने से सक्सेस नहीं मिलता, स्किल होने से आपको सक्सेस मिलता है, जिंदगी को जानने से मिलता है। तो जिंदगी को जानना शुरू करो, व्यक्तियों को जानना शुरू करो। हर कोई कुछ ना कुछ सिखाने बैठा है, हर किसी को सुनो। और ये मैं इसीलिए कहूंगी कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना मूर्ख को ये सोचकर नहीं सुना कि तो मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं, कल को थोड़ी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उसको सुना नहीं। इसलिए सुनिए सबको, सीखिए सबसे, जिंदगी भर सीखते रहिए। मैंने हमेशा एक बात कही है कि भगवान के लिए जिंदगी का मतलब जीत हार कभी नहीं था, उनके लिए जिंदगी का मतलब केवल सीखना। तो इतने अच्छे से सीखो, इतने अच्छे से जिंदगी जियो। मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखा है कि नहीं, और मैं हमेशा कहती हूँ ये जिंदगी आपकी अपनी मूवी है, देखा है ना? तो जिंदगी इतने अच्छे से जियो, इस पिक्चर को इतने अच्छे से जियो, अपने रोज इतने अच्छे से निभाओ, जब ऊपर जाओ तो लोग बोले पिक्चर सुपर। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं सबसे कह रही थी कि ताली बजाते थे, मोबाइल नीचे कर दिए, आपने लोगों मेरा साथ कर दिया। आपके लिए ताली अपने आप बजाई, मुझे नहीं छोड़ना था। मोबाइल देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।